नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों की अगर हकीकत समझनी है कि उनमें क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, वास्तविकता को समझना है तो खट्टर काका को सुनना होगा, पढ़ना होगा। दोस्तों, सचमुच खट्टर काका का बहुत बड़ा अध्ययन है हर धर्मशास्त्र के बारे में, चाहे रामायण हो, गीता, उपनिषद हो, वेद हो, पुराण हो, कोई भी हो। और बड़ी बेबाकी से सप्रमाण वो जो है तर्क करते हैं और तर्क रखते हैं दोस्तों। और उससे समझ में आता है कि इन तथाकथित धर्म ग्रंथों में लिखे हुए देवताओं के चरित्र और व्यवहार क्या हैं। तो दोस्तों, आज हम बगैर किसी विलंब के देखते हैं देवताओं के चरित्र और व्यवहार के बारे में। देखिए खट्टर काका का क्या अनुभव है। सप्रमाण ऐसे ही नहीं कहते, सप्रमाण जो है खट्टर काका बताते हैं। तो दोस्तों, ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है। देवताओं के बारे में आपकी और हमारी सभी की जिज्ञासा रहती है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, इंद्र हो, देवता कोई भी, सूर्य हो, चंद्र हो, आदि जितने भी देवता हैं सब के बारे में और देवियों के बारे में भी इसमें बताया है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं ये रोचक प्रसंग कि खट्टर काका ने हम लोगों के हाथ में जलपात्र देकर पूछा, आज सवेरे सवेरे तुम लोग कहाँ चले हो? आज शिवरात्रि है काका, हम लोग शिव जी पर जल चढ़ाने जा रहे हैं। इस फागुन की सुबह में अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है और तुम लोग उन पर पानी ढालने जाते हो। शिव जी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो इस तरह उन पर धावा बोलने जाते हो? खट्टर काका, आपको तो हमेशा मजाक ही सूझता है, हंसी नहीं करता हूँ। शिव जी तो स्वयं शीतवीर रहे, उन पर जल ढालने की क्या ज़रूरत है? इससे तो अच्छा है कि लोटे का पानी इस पुदीने में डाल दो। खट्टर काका, आपको देवताओं में भक्ति नहीं है? तब जरा बैठ जाओ, काफिला तो जा ही रहा है, तुम जरा बाद में पहुँचिए तो क्या होगा। हाँ, देवताओं के विषय में क्या कहते हो? यही कि उनमें भक्ति रखनी चाहिए खट्टर काका, लेकिन यदि पुराण प्रमाण देखा जाए तो भक्ति समझ में आएगी कि कैसे रखी जाए। मैं तो सभी देवताओं के चरित्र जानता हूँ, कहो तो एक एक की बखिया उधेड़ कर रख दूँ। मुझे तो कोई देवता ऐसा नहीं दिखता जो कामी, कपटी, कायर, कायल और क्रूर नहीं हो। दैत्य बल से जीतते थे, देवता छल से जीतते थे। मेरी समझ में तो देवता दैत्यों से भी ज़्यादा गिरे थे। खट्टर काका, आप तो हर बात में उल्टी गंगा बहा देते हैं। तो देवासुर संग्राम पढ़ो, जहाँ असुर लोग चढ़ाई करते थे कि देवतागण त्राहे त्राहे कर भागते थे। ब्रह्मा के यहाँ से विष्णु के यहाँ, विष्णु के यहाँ से महेश के यहाँ। तब उनसे भी नहीं संभलता था तो दुर्गा को गुहार आते थे। इसी वीरता पर महिषासुर ने फटकारा था, हत्याम त्वाम नेहन्यस्यामि देवानाम कपटमंडितानाम ये नारीम पुरतम कृत्वा जेतुम इच्छन्ति मा सठा। देवी भागवत 5/18। अर्थात जो देवता नारी को आगे कर कपट से मुझे जीतना चाहते हैं उन्हें मैं रण में सुला दूंगा। लेकिन देवताओं को लाज थोड़ी ही थी, देवी को आगे कर स्वयं अंचल की ओट में छिप जाते थे। तो क्या देवी देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी काका? इसमें क्या संदेह? विष्णु चतुर्भुज थे तो दुर्गा अष्टभुजा वाली थी। शिव बैल पर चलते थे तो दुर्गा सिंह की सवारी करती थी। शक्ति के बिना शिव केवल शव रह जाते हैं। देवी अपनी देह का मैल छुड़ाकर फेंक देती थी, देवी पार्वती अपनी देह का मैल छुड़ाकर फेंक देती थी, वह भी देवताओं के छक्के छुड़ा देता था। तभी तो जब देवता लोग हारने लगते थे तो देवी की गुहार करते थे। त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतते शिवे याम तुष्टयुम सुरा सर्वे ताम दुर्गा प्रणम्याम्यहम। तब त्रिपुरासुर से युद्ध करते समय शिवजी रथ के साथ गिर पड़े तो सभी देवता दुर्गा की स्तुति करने लगे कि देवी जी अब आप ही बचाइए। यह तो लज्जा की बात हुई खट्टर काका। अजी, देवताओं को तो लाज रहती तो छलपूर्वक विषकन्या के हाथ से दैत्यों को जहर पिला देते। समुद्र मंथन से अमृत निकला तो स्वयं पीकर अमृत हो गए और दैत्यों के आगे विष रख दिया। इससे बढ़कर अन्याय क्या होगा? ये लोग स्वार्थांध थे कि महर्षि दधीच से उनकी रीढ़ की हड्डी मांग ली वज्र बनाने के लिए, दैत्यों से युद्ध करने के लिए। खुदगर्जी में इतना भी विचार नहीं रहा कि क्या मांग रहे हैं, किसी इंसान की हड्डियां मांग रहे हैं। वो हड्डी वज्र बन गई। ऐसी जगह तो वज्रपात हो जाना चाहिए। खट्टर काका, आप एक तरफा फैसला करते हैं। देवताओं ने कैसे कैसे काम किए हैं सो भी तो देखिए। अजी, काम तो ऐसे ऐसे किए हैं
कि उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। देवताओं के राजा इंद्र ने ऐसा पाप किया कि उसके शरीर में सहस्र भग हो गए। गौतमस्याभिशापेन भगागाम सुरम संदधि। देवराज दुष्ट ऐसे थे कि जहाँ किसी को तपस्या करते देखते कि उनका इंद्रासन डोलने लगता था। जहाँ कहीं यह यज्ञ कार्य होने लगा कि मूसलाधार पानी बरसाने लगते थे। परंतु वह वीर कैसे थे ये नहीं जानते हो काका। ऐसे वीर के मेघनाथ ने रस्से में बांध दिया। अजी जो रात दिन अमरावती में पड़ा अप्सराओं के साथ भोग विलास में लिप्त रहेगा, वह युद्ध में कहाँ तक ठहरेगा। तभी तो पुराण में इंद्र की इतनी भर्त्सना की गई है। लक्ष्मी समसची वर्ता पर स्त्री लोलुपः सदा। सची के समान पत्नी होते हुए भी सदा पर स्त्रियों में लिप्त। उन्हें नित्य नई नई युवतियाँ चाहिए। नव्या युवतयो भवन्ति महद्देवानाम। ऋग्वेद 30/55/16। उसे रात दिन सिंचन करना ही उनका काम था। उनमें नवयुवतियों में सिंचन करना ही इंद्र का काम था। तासु रेतः प्रासिंचतः सतपथ 2/11/1/5। देखिए सूर्य और चंद्रमा कैसे पुण्य प्रताप से चमक रहे हैं काका। दोनों में कोई देवता दूध के धोए नहीं हैं। सूर्य के पुष्प पुण्य का हाल ऊषा और कुंती जानती हैं। प्रताप का यह हाल है कि केतु बार बार निगल जाता है सूर्य का। समझो तो ये उच्छिष्ट हैं, झूठे हैं, निगल जाते हैं फिर उगल देते हैं वो राहु केतु दोनों को। तभी तो ज्योतिष में इनको पाप ग्रह कहा जाता है। तब गायत्री मंत्र में तेज कहाँ से आए। इसी से कितना भी धियो यो न प्रचोदयात, धियो यो न प्रचोदयात करने से कुछ फल नहीं निकलता है। सविता का गुण हमने इसी अर्थ में ग्रहण किया है कि प्रसविता का कार्य तेजी के साथ करते हैं। और चंद्रमा तो ऐसी कृति कर गए हैं, ऐसी करनी कर गए हैं कि अब तक मुँह पर कालिमा पुती हुई है। गुरु पत्नी का भी विचार नहीं किया। बृहस्पति की पत्नी तारा को लेकर भाग गए, उससे बुद्ध पैदा हुआ। यह कलंक यावत चंद्र दिवाकरो मिटने वाला नहीं। तभी तो वह क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 27 पत्नियां थीं और रेवती से ज़्यादा प्यार करते थे। उससे ज़्यादा प्यार करने के कारण दक्ष ने जो है उनको शाप दे दिया कि आप एक ही उससे प्यार करते हो, बाकी से नहीं करते हो, आपको क्षय रोग हो जाए। तो जब क्षय रोग हो गया चंद्रमा को, तो ऐसे महापातक में तो गलिष्ठ कुछ रोहिणी था चंद्रमा जिससे ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे महापातक में तो गलित कुष्ठ हो जाए। खट्टर काका देवतागण आज अज अविनाशी होते हैं, अज अविनाशी होते हैं। हाँ, अज कहते हैं बकरे को और अविनाम भेड़ का है। उसके नाशक तो अवश्य होते हैं, भेड़ और बकरी के नाशक होते हैं। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैवम च नैव च अजापुत्रम बलिम ददात देवों दुर्बल घातक। जो अबल रहते हैं उन्हीं पर देवता प्रबल होते हैं, उन्हीं की बलि दी जाती है, उन्हीं की बलि लेते हैं। खट्टर काका छोटे छोटे देवताओं को छोड़िए, बड़े हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो बड़ों की भी सुन लो। ब्रह्मा को तो मिट्टी का लौंदा ही समझो। 4 मुँह रहने से क्या होता है, कभी कोई काम उनसे पार नहीं लगा। जब जब देवता लोग सहायता के लिए पहुँचे अपनी समस्या लेकर, तब क्या वो तो विष्णु के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, अर्थात मुझसे कुछ नहीं होगा। वह स्वयं साक्षी गोपाल की तरह पद्मासन लगाए बैठे रहेंगे। वैसा बोधा तो कोई देवता नहीं ब्रह्मा जैसा। खट्टर काका सृष्टि के आदिमूल को आप ऐसा कहते हैं, आदिमूल थे ब्रह्मा जी, ऐसा कहते हैं। आदिमूल क्या रहेंगे, यह तो खुद विष्णु की नाभि से निकले हैं। और सृष्टि की बात क्या करते हो। सब दोस्तों ये पढ़ी लिखी बातें हैं, ऐसे नहीं कही जा रही हैं। सतयुग में जन्म लेकर उन्होंने जैसा कृत्य किया वैसा कलयुग में भी प्राय कोई नहीं करता। 4 वेदों के कर्ता होकर अपनी ही कन्या के पीछे दौड़ गए ब्रह्मा जी। कहलाने को अज और काम बोतू का, तभी तो अज का अर्थ बकरा भी हो गया है। इसी छागली वृत्ति के कारण वह अपूज्य माने जाते हैं ब्रह्मा जी। सभी देवताओं की पूजा हो जाने पर जो अच्छत यानी चावल शेष बचा रह जाता है, वही उनके नाम पर छींट दिया जाता है। खट्टर काका सबसे बड़े हैं विष्णु भगवान, तब विष्णु की भी सुन लो। उनके जैसा मायावी तो कोई नहीं। कहीं मोहन रूप धरकर नारी को लुभाते, तो कहीं मोहिनी रूप धारण कर पुरुष को रिझाते हैं। मधु कैटभम सुंदम उपसुंद सबको तो छल से ही मारा। जालंधर की स्त्री वृंदा के साथ ऐसा जाल किया
कि अंतिम बिंदु तक पहुंचा दिया। ऐसा छलिया दूसरा कौन होगा। परंतु उन्होंने अवतार लेकर कैसे कैसे काम किए हैं सो नहीं देखते हैं। अजी सभी काम तो वैसे ही हैं, छल कपट और स्वार्थ से भरे हुए। राजा बल से ऐसा तिकड़म किया कि बेचारा बलिदान ही पड़ गया। मुझे तो जान पड़ता है कि उसी बल से बलिदान शब्द बना होगा। 3 पैर में ही धरती मांग ली, पूरी ऊपर नीचे आकाश पाताल सब नाप लिया। बलिबद दानम बलिदानम, कहीं बाप से बेटे को लड़ाते हैं, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से, कहीं भाई से भाई को लड़ाते हैं, रावण को विभीषण से, बाली को सुग्रीव से, कहीं पति से पत्नी को फुटकाते हैं, कश्यप से बैर प्रहलाद से नाता, रावण को मार विभीषण को राज, राधा के साथ रास, और उसके पति से साहब सलामत तक नहीं। खट्टर काका देखिए उन्होंने कैसे अन वक्त पर द्रौपदी की लाज बचाई। अजी मुझे तो ऐसा लगता है कि यमुना तट पर चुराई हुई गोपियों की साड़ियों को लेकर ही उन्होंने द्रौपदी के आगे ढेर लगा दी होंगी। जब तक स्वार्थ था तब तक वृंदावन बिहारी बने रहे और काम निकल जाने पर द्वारका का रास्ता लिया। फिर क्यों राधा की खोज करेंगे। कभी एक चिट्ठी तक बेचारी को नहीं लिखी। जैसे यशोदा ने इतना मक्खन खिलाकर पाला पोसा, उन्हीं को कौन सा यश दिया। समझो तो वह किसी के भी नहीं थे। श्री कृष्ण जी सिर्फ अपने मतलब के यार, अपना स्वार्थ साधने के लिए क्या क्या रूप धरे। विष्णु जी ने मछली, कछुआ, सूअर, कौन कौन बाना नहीं बनाया। ऐसा बहुरूपिया कौन होगा। न नरसिंह रूप धारण करते देर, न बुद्ध बनते देर, न राम बनकर धनुष को तोड़ते हैं, परशुराम बनकर कुल्हाड़ी चलाते हैं। कभी बुद्ध के रूप में स्त्री को घर में छोड़कर बनकर रास्ता लेते हैं, कभी राम के रूप में खुद घर में रहकर स्त्री को बनकर रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ऐसे ऊट पटांग कामों में ही तो इनका मन लगता है। एक अवतार में माता की गर्दन काटते हैं, दूसरे में मामा को पटक कर मारते हैं। अब कल के अवतार में न जाने क्या करेंगे। खट्टर काका यह सब तो भगवान की लीला है। हाँ भगवान खेलते हैं, कोई गार्जियन तो ऊपर में है नहीं, जो मन में आता है करते रहते हैं लीला। यह चाल क्या कभी छूटने वाली है। समझो तो वह अभी तक नाबालिग गई हैं। इसी से राम या कृष्ण की मूर्ति में कहीं दाढ़ी मूछें देखते हो। खट्टर काका यह तो बात पते की कही। विष्णु भगवान चिरकिशोर नजर आते हैं, परंतु विश्व के पालन करता धरता तो वही हैं। अजी तभी तो विश्व की यह हालत है। वह ऐसे आलसी विलासी हैं कि हमेशा ससुराल में ही पड़े रहते हैं, सदा क्षीर सागर शयन। देवता लोग बहुत गुहार करेंगे तो एक बार गरुड़ पर चढ़ेंगे और जाकर सुदर्शन चक्र से काम कर आएंगे। उसके बाद फिर वही लक्ष्मी मुख कमल मधुव्रत, रात दिन ससुराल में रहते रहते आदमी अहदी बन जाता है। अजी जिस पर संसार भर का भार हो वह कहीं ऐसा घर जमाई बनकर पड़ा रहे, परंतु इनको डांटे कौन। कभी भृगु जैसे ब्राह्मण से पाला पड़ जाता है तो सीख जाते हैं। इसी से तो यह ब्राह्मण से भड़के हुए रहते हैं। यदि इनमें ब्राह्मण के प्रति भक्त रहती तो मेरे कपार पर दरिद्रता क्यों सटी रहती। तब तो त्रिमूर्ति में बाकी बचे सिर्फ महादेव। खट्टर काका एक चुटकी कतरा मुँह में रखते हुए बोले, तब महादेव की भी सुन लो। वह तो सहज ही बौड़म ठहरे, आक धतूर खाकर मत न जात पात का ठिकाना, न छुआछूत का विचार। आखिर नारियों के देवता थे, न वेद विरोधी थे, न वेदों की बात मानते थे, न यज्ञ करते थे, न कराते थे, और न जाति बिरादरी का उन्हें ख्याल था, न छुआछूत का विचार था। देखिए खट्टर काका भूत प्रेत बेताल का संग करते थे, चमड़े पहने हाड़ मूड़ लेकर शमशान में क्रीड़ा करते रहते हैं औगड़ की तरह। इसी कारण उनका प्रसाद कोई नहीं खाता। उनसे जो है छुआछूत मानते हैं, उनका प्रसाद कोई नहीं खाता है। मुझे मुँह ताकते देख खट्टर काका कहने लगे, समझो तो महादेव भारी नास्तिक थे। उन्होंने सारा कर्म धर्म डुबो दिया, न शिखा सूत्र रखा, न ब्राह्मण भोजन कराया। कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। कोई भला आदमी बैल की पीठ पर सवारी करता है, गले में सांप लपेटता है, एक बार जो जी में आया तो जहर उठाकर पी गए। समझो तो उनके जैसा सनकी आज तक पैदा नहीं हुआ। खट्टर काका महादेव जी निर्विकार हैं, सीधे निरवकार मन समझो। ससुर ने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया तो जाकर उनकी गर्दन ही काट आए। ससुर का तो यह हाल, और ससुर की बेटी को सर पर चढ़ाकर अर्धनारीश्वर बन गए। समझो तो उन्हीं की देखा देखी आजकल के कलयुगी पति स्त्रियों को सर पर चढ़ाए रहते हैं। परंतु महादेव जी आशुतोष हैं,
उन्हें प्रसन्न होते भी देर नहीं लगती। हाँ, जहाँ किसी ने एक बेलपत्र चढ़ाकर ब्रूम बोल दिया कि तुरंत ब्रह्मरूही वरदान देते समय ऑर्डर दानी, इसी का फल यह हुआ कि भस्मासुर उन्हीं के मत्थे हाथ देने लगा। समझो तो सभी राक्षस इन्हीं के बहकाए हुए हैं। देवताओं में ऐसा अलमस्त कौन मिलेगा, इसीलिए तो बम भोला कहते हैं। अजी मैंने तो भरसक चेष्टा की कि भोलानाथ से कुछ झींटूं, लेकिन अभी तक कहाँ हाथ लगे हैं। ऐसे मदकी का भरोसा ही क्या। खट्टर काका, तब सभी देवताओं में श्रेष्ठ आप किसको समझते हैं? कैसे कहूँ, स्वयं देवता लोग भी इसका निर्णय नहीं कर पाए हैं। महादेव विष्णु को बड़ा मानते हैं, विष्णु महादेव को बड़ा मानते हैं, राम महादेव को पूजते हैं, महादेव राम नाम का जप करते हैं, सीता गौरी की पूजा करती है, गिरजा सीता का ध्यान करती है, पार्वती महादेव की आराधना करते हैं, महादेव दुर्गा की स्तुति करते हैं। ऐसा गड़बड़ घोटाला है कि स्वयं देवताओं को भी पता नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। नहीं तो महादेव के विवाह में कहीं गणेश की पूजा होती, पैदा भी नहीं हुए थे। वो तो बाद में पार्वती नहाते समय मैल से पैदा किए। लेकिन गौरा पार्वती के विवाह, महादेव पार्वती के विवाह में गणेश जी का पूजन किया गया। क्या गड़बड़ घोटाला है। बाप की शादी में बेटे की पूजन हो रही है, बाप के विवाह में बेटे की पूजा। देवताओं की बातें ही निराली होती हैं। खट्टर काका, जो जितने बड़े देवता हैं वे उतने ही नम्र और विनयशील होते हैं। जो देवानाम प्रिय मूर्ख होगा वही ऐसा कहेगा। अजी देवताओं जैसा झगड़ालू कौन मिलेगा। इन लोगों में इस तरह लड़ाइयाँ हुई हैं कि क्या तीतर बटेर में होंगी। पहले तो आप बड़े तो आप बड़े, और जहाँ किसी बात पर बढ़ गई तो भिड़ंत होते भी देर नहीं। इंद्र और कृष्ण में, कृष्ण और महादेव में, महादेव और गणेश में किस प्रकार उठापटक हुई है। सो देखना हो तो पुराण पढ़ो। और अंत में फिर वही स्तुति, आप पूज्य तो आप पूज्य। अजी ये लोग प्रणम्य देवता थे। खट्टर काका, अगर सभी देवता ऐसे ही हैं तो फिर सृष्टि का काम कैसे चलता है? सच पूछो तो एक ही देवता असली सृष्टि करता है, वह है कामदेव। उन्हीं से सारी सृष्टि चलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनसे हारे हैं, कामदेव से। जब बड़ों बड़ों का ये हाल है तो कुत्र गण्यो गणेश। खट्टर काका, गणेश की पूजा तो सर्वप्रथम होती है विघ्न दूर करने के लिए। हाँ, वह विघ्नेश कहलाते हैं, विघ्न विनाशक। परंतु उनका तो अपना ही जीवन विघ्नों से भरा हुआ है। शनि की दृष्टि पड़ी तो मस्तक कट गया, गज बदन बनना पड़ा। परशुराम से लड़ाई हुई तो फरसे से एक दांत टूट गया, एक दंत हो गए। जब अपने ही विघ्न दूर नहीं कर सके तो दूसरे का विघ्न क्या दूर करेंगे। इसी से लाख गणपति त्वम हयामहे, लख गणपति ग्वम हवामहे करते रहने पर भी हम लोगों के दुख दूर नहीं होते हैं। तब गणेश से भी प्रबल हैं कामदेव, गणेश के बाप से भी प्रबल हैं। कामदेव को पछाड़ने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इसी से मैं इनको सबसे बड़ा देवता मानता हूँ। जब तक सृष्टि का प्रवाह चलता है तब तक कामदेव की सत्ता को कौन अस्वीकार कर सकता है। यह पंचभूतमय शरीर इन्हीं के पंच सायक का प्रसाद है। और जिस दिन यह देवता अपना बाण तर्कस में रखकर कूच करेंगे उसी दिन प्रलय समझो। सृष्टि के लोप को ही प्रलय कहते हैं। तब कामदहन की क्या कथा क्यों है? कामदहन का असली अर्थ है कामेन दहनम। 84 लाख योनियाँ कामाग्नि से दग्ध होती रहती हैं। देखो इनके जितने नाम हैं सभी से यही बात सूचित होती है। सभी कामनाओं में प्रबल इसलिए कामदेव, मस्त कर देते हैं इसलिए मदन, मन को मथ कर छोड़ देते हैं इसलिए मनमथ कामदेव के नाम हैं। अदृश्य हैं इसलिए अनंग, कोमल टीस देते हैं इसलिए पुष्पधनवा, संयोग करवाते हैं इसलिए गतपति वो रथपति, वियोग में जान ले लेते हैं इसलिए मार। तो महादेव जी उन्हें नहीं जीते हुए हैं। महादेव क्या जीतेंगे? कामदेव ही महादेव को जीते हुए हैं। तभी तो दुर्गांग स्पर्श मात्रेण कामेन मूर्छितः शिव, यानी दुर्गा के स्पर्श मात्र से ही वह काम मूर्छित हो गए, यानी शिव जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव का संभोग वर्णन पढ़ो तो समझोगे कि कामदेव ने महादेव की कैसी दुर्दशा की है। भूमो पपातः तद्वीर्यम ततः स्कंदो बभ्रुवः। यदि शिव समुदाय वो शिव सचमुच कामजयी होते तो कार्तिकेय और गणेश का जन्म कैसे होता? लोग कहते हैं कि शिव जी ने मदन को भस्मीभूत कर दिया। मैं कहता हूँ कि मदन ने ही उन्हें भस्ममय बना डाला। तभी तो सती की भोग में भस्म लेते रहते हैं। जानते हो भस्म क्या चीज़ है? रुद्राग्नेयात परम वीरम तद्भस्मम प्रकीर्तितम।
बृहज्ज्वालोपनिषद भस्म साक्षात रुद्र का वीर्य है। अब तुम ही कहो महादेव प्रबल हैं या कामदेव, मुझे मुँह ताकते देख खट्टर काका बोले, वेद में भी कामदेव को सबसे प्रबल देवता माना गया है। देखो अथर्ववेद में लिखा है, कामो यज्ञे प्रथमो नैनम देवा आपुम पितरो न मर्त्या तत्वस्तमसई जाज्वानम विश्वा महान तस्मै ते काम नाम इति प्रणोमी। अथर्ववेद 9/2/19। और भविष्य पुराण में तो यहाँ तक लिख मारा है कि स्वकीयाम च स्वताम स्वकीयाम च सुताम ब्रह्मा विष्णुदेव स्वमातरम और भगिनीम भगवान शंभुमा गृहीत्वाम श्रेष्ठता गताम। प्रतिसर्ग खंड। खट्टर काका तो अन्य देवताओं की तरह कामदेव के मंदिर क्यों नहीं होते? खट्टर काका हंस पड़े, बोले तुम बिल्कुल भोले हो, वह देवता हर मंदिर में रहते हैं कामदेव जी। शरीर मंदिर से लेकर देव मंदिर तक में कहीं कहीं ऐसा जैसे कोणार्क और खजुराहो में प्रकट रूप से विद्यमान हैं, अन्य मंदिरों में प्रच्छन्न रूप में हैं। अभी तुम जिस शिवलिंग पर जल ढालने जाते हो वह किसका प्रतीक है? मंदिर में जाकर देखो तो शिवलिंग और जलढरी योनि दोनों का रहस्य समझ में आ जाएगा। खट्टर काका आप देवताओं से भी प्रयास करते हैं? नहीं, प्रयास नहीं करता हूँ। पुराण देखो, लिंग वेदी उमा वेदी लिंगम साक्षात महेश्वर तयो संपूजना देवा देवी देवस्य पूजितो। लिंग वेदी उमा देवी लिंगम साक्षात महेश्वर हैं लिंग, और लिंग देवी उमा देवी भी हैं। और भी वचन लो, शिव शक्ति सक्षम चिन्नस्य मेलनम लिंगम उच्यते। विष्णु पुराण, यत्र लिंगम तत्र योनि, यत्र लिंगम जहाँ लिंग है तत् वहाँ योनि है। यत्र लिंगम तत्र योनि, यत्र योनिस्ततः शिव, और जहाँ योनि है वहाँ शिव हैं। उभयश्चैव तेजो भी शिवलिंगम व्यजायतः। नारद पंचरात्र में लिखा हुआ है, सब लोग एक अंग की पूजा करते हैं, शाक्त लोग दूसरे अंग की पूजा करते हैं, कुछ लोग दोनों की करते हैं। अब उसे द्वैत कहो या अद्वैत या विशिष्टाद्वैत, उससे मुझे कोई झगड़ा नहीं। खट्टर काका आप तो हंसी हंसी में ही बुद्धि को लिया देते हैं। क्या आपके देवताओं में विश्वास नहीं है? अजी विश्वास क्यों नहीं है? देवता का अर्थ है दिव्य कांति से युक्त। रंग बिरंगे वस्त्रों में चमकते हुए राजाओं को देखकर देवताओं की कल्पना हुई। ईश्वर का अर्थ मालिक, लक्ष्मीपति का अर्थ धनवान, नारायण का अर्थ है जल महल में शयन करने वाला, गरुड़ वाहन का अर्थ शीघ्रगामी यान पर चलने वाला, प्रजापति का अर्थ प्रजा का स्वामी, हर का अर्थ कर मालगुजारी हरण करने वाला, चतुर्भुज का अर्थ जिसका बाहुबल चारों ओर व्याप्त हो, पंचमुख का अर्थ जो 5 व्यक्तियों का भोजन खा जाए। यही लोग देवता कहलाते आए हैं। जो धनी या प्रभावशाली हों वही देवता हैं। और देखो पहले छोटे छोटे गण थे, इसलिए गणेश अर्थात गण के सरदार से श्री गणेश हुआ। वे दलनायक होते थे इसलिए विनायक नाम पड़ा। उन दिनों भी गणपति गजबदन होते थे और साधारण जनता चूहे की भांति उनके भार से दबी रहती थी, इसी से मूषिक वाहन कहलाए। बाद में बड़े बड़े महाराजाओं को महलों में विलास करते देख अप्सरालय में विहार करने वाले इंद्र की कल्पना की गई। एक छत्र सम्राट को देखकर एक मेवाम द्वितीयम ब्रह्म की कल्पना हुई। देवता लोग सामंतवाद के प्रतीक हैं, ब्रह्म साम्राज्यवाद के। परंतु अब तो समाजवाद का युग है, इस लोकतंत्र में असली देवता हम ही लोग हैं। तो दोस्तों इस तरह से खट्टर काका ने देवताओं के बारे में विचार रखे। आप कमेंट करके बताएं कि आप खट्टर काका की बात से कहां तक सहमत हैं। और दोस्तों उन्होंने कितनी सच्चाई और बेबाकी के साथ बात रखी है, सब प्रमाण रखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि आप अपने ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इस ढोल में पोल परिवार को बढ़ाते रहें। दोस्तों इसी के साथ आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।